नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ ईज ट्रिप प्लानर की। और देखिए, इसके ऊपर चर्चा इसलिए करनी ज़रूरी है क्योंकि देखिए, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9:22 हुआ दोस्तों, सुबह सुबह 45 रुपीज़ इस पे स्टॉक स्ट्रगल करता आपको दिखाई दे रहा है। और जैसा आपको पता होगा, मैंने कहा है कि भैया जो ईज माई ट्रिप है ना, अगर ये 45 के नीचे जाता है, 45 रुपीज़ के नीचे जाता है तो 42 टू 45 ये एक बहुत बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर ये टूट जाता है, वो 2-4 दिन नीचे सस्टेन करता है, जो कि ईज माई ट्रिप ने सस्टेन किया है, तो फिर 45 रुपये को तोड़ करके ऊपर जाना इसके लिए उतना ही टफ रहता है। और जो 45 से लेकर के 48 रुपीज़ है दोस्तों, ये एक ह्यूमंगस रेजिस्टेंस है। और फिर हम सबको पता ही है दोस्तों कि 50 रुपये, जो ऐसा मुझे लगता है जिस दिन ईज ट्रिप प्लानर जो है 50 रुपीज़ को तोड़ करके ऊपर 1-2 दिन सस्टेन अच्छे तरीके से नहीं कर जाता, तब तक कोई बहुत फ्रेश, कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए, बीच बीच में स्टॉक ने 51 रुपीज़ को भी 50 रुपीज़ को तोड़ा है। क्यों? आप ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जब आप 52 वीक हाई देखेंगे तो ये 52 रुपीज़ के आसपास है। आप देखिए, 54 रुपीज़ का 52 वीक हाई है, लेकिन उस तेजी को स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से एक भयंकर गिरावट दिखाया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, छूना अलग चीज होती है। अगर स्टॉक उसके ऊपर एटलीस्ट 2 से 3 दिन तरीके से सस्टेन कर जाता है दोस्तों, तो अच्छी चीजें होती है। और देखिए, पिछली बार क्या हुआ था, स्टॉक सस्टेन किया भी होने वाला था, लेकिन आपको याद होगा पूरे बाजार में जो भी मिड और स्मॉल है दोस्तों, उसमें इस भयंकर प्रकार की आपको गिरावट, इतनी भयंकर क्रैश देखने को मिला। और जब भी इस प्रकार की गिरावट होती है तो स्टॉक कोई भी हो वो अछूता नहीं रहता गिरावट से, और ईज ट्रिप वैसा ही है। और देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 1 साल में इसके चार्ट को देखना है। आप देखेंगे यहाँ पे 1 सेकेंड, आप देखिए पिछले 1 साल में ना स्टॉक उसी प्रकार काम किया है। देखिए, 45 रुपये के ऊपर गया, 48 के आसपास, फिर वहाँ से नीचे आ गया, फिर जैसे ही 45 रुपये के नीचे आया, फिर एक भयंकर गिरावट हुई और स्टॉक 40 रुपये के नीचे गया, फिर 40 रुपये के स्टॉक नीचे गया, लगभग 37 के आसपास, फिर एक बड़ा जंप आया। और फिर आप देखेंगे तो एक रेंज बाउंड में स्टॉक इतने में ही रहा। देखिए, 45 टू 40 रुपीज़ में, ठीक है। इसी में जैसे ही ब्रेकआउट हुआ दोस्तों 45 के ऊपर, स्टॉक ने अपना एक हाई टाइम लगाया और फिर आप देखेंगे तो एक बार गिरावट हो गई, इसके ऊपर वापस से आने की कोशिश ये कर रहा है, जो कि होता है कितना, 45 रुपये। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ईज ट्रिप के लिए अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के निवेश कर रहे हैं तो अभी थोड़ा आपको ये और ज़्यादा थकाएगा दोस्तों। ये चीज़ को अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। और देखिए, ईज ट्रिप प्लानर जो है ना, अभी एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, एक ग्रोथ के फेज़ में चल रही है। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, ग्रोथ के फेज़ में चल रही है। कंपनी हर दिन कुछ नए, कुछ आप कह सकते हैं हर दिन कुछ, या तो आप कंपनी खरीदारी कर रही है, ठीक है, या तो बाय कर रही है। और कुछ एक चीज़ कंपनी ने रिसेंटली, आप कह सकते हैं, खरीदारी की है, कौन सी आपको बताऊंगा, बाय कर रही है। प्लस आपको पता होना चाहिए, ईज ट्रिप प्लानर अयोध्या में, जी हाँ, अयोध्या में एक 5 स्टार होटल और बना रही है दोस्तों। मेजर कंसर्न, जो एक बहुत बहुत बड़ा कंसर्न मुझे ईज ट्रिप को लेकर के लगता है दोस्तों, वो पता है क्या है, वो है इनकी बैलेंस शीट। जिस प्रकार से कंपनी लगातार बार बार, आप कह सकते हैं, एक्विजिशंस कर रही है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ को लेकर के काम कर रही है, प्रॉब्लम यह है कंपनी अपनी बैलेंस शीट को कैसे मजबूत करेगी। इसके साथ ही साथ कंपनी एक प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। अगर आप वर्ल्ड के जितने, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, अगर आप उनसे कंपेयर करेंगे स्टॉक को, तो इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगती है। और ये जो प्रीमियम वैल्यूएशन है दोस्तों, यही एक चीज़ है जो स्टॉक को कहीं बहुत बड़ी ऊपर तेज़ी या बहुत बड़ी मजबूती नहीं दिखा पा रही है दोस्तों, ठीक है। और देखिए, जो ईज ट्रिप प्लानर है, कंपनी के जो प्रमोटर हैं, उन्होंने भी कुछ इसमें अपनी सेलिंग की है, तो वो भी एक थोड़ा सा, मुझे लगता है, भले ही बहुत बड़ा नहीं, माइनर सा हो, लेकिन एक कंसर्न ज़रूर से ज़रूर पैदा करता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ईज ट्रिप ने जो खरीदारी की है। देखिए, ईज माई ट्रिप एक्वायर्स ई ट्रैव टेक, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट एम टू डाइवर्सिफाइड एयर इजी मैटर्स पोर्टफोलियो इन non-air segment, particularly focusing on enhancing service for
कॉरपोरेट क्लाइंट, देखिए मार्जिन अगर बढ़ाने हैं तो जो रिटेल जो कस्टमर होते हैं आपके मेरे जैसे, उनकी बजाय कंपनी को कॉरपोरेट क्लाइंट की ओर जाना पड़ेगा। और जिस प्रकार से कंपनी एक्विजिशंस कर रही, कंपनी काम कर रही है, कंपनी को अपने मार्जिन्स नियर फ्यूचर में बढ़ाने ही पड़ेंगे। और जिस प्रकार की वेल डाइवर्सिफाइड कह सकते हैं पोर्टफोलियो है ई स्ट्रिप के पास, ये अपनी तमाम सिनर्जीज को मिला करके एक बहुत ही शानदार एक ऑफर प्रोड्यूस कर सकते हैं कॉर्पोरेट्स के सामने। और देखिए बात यही है, अब देखिए कंपनी क्या है, वन सेकेंड, eTravTech provide travel related service ranging from flight API and holiday packages to hotel API, white label, bus API and visa application। ठीक है। और जो निशांत पिट्टी साहब हैं, सी और फाउंडर जो को फाउंडर जो हैं ई स्ट्रिप के, उनका कहना है we are aiming at diversifying our portfolio in the non-air segment. After investing in hotels, we intend to enhance our services for our corporate clientele and invest with eTravTech Limited will be a pivotal role। ठीक है। तो देखिए इस प्रकार की चीज़ें, और देखिए इनका भी eTravTech की जो आप कह सकते हैं MD हैं, उनका कहना है कि भाई ई स्ट्रिप के साथ जब हम कंबाइन करेंगे तो ई स्ट्रिप की जो आप कह सकते हैं टेक कैपेबिलिटीज़ हैं और इनकी जो बिजनेस एक्सपर्टीज़ हैं, वो हमको एक अनपैरेलल सर्विस प्रोवाइड करने में मदद करेंगे अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट को। ठीक है। तो ईज माई ट्रिप में मैं आपसे ये कहूँगा कि कोई बहुत ही ज़्यादा आप सकते हैं हैविली इन्वेस्ट कर रहे हैं लमसम में, तो एक बार सोच लीजिए, एक्यूमुलेशन मोड में रहिए। ठीक है। स्टॉक जैसे ही 40 रुपीज़ के आसपास जाता है, एक छोटा चंक खरीद लें, क्योंकि मुझे ये लगता है अगर आपका निवेश आने वाले 5 से 7 सालों के लिए है तो ईज माई ट्रिप एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा आपके लिए एक मौका, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस करके देता है फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट दोस्तों। ठीक है। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है? जी हाँ, लेकिन उस बड़े होने को टर्न आउट होने में समय लगेगा। जिस प्रकार से कंपनी लगातार एक्विजिशन कर रही है, ये अपने आप में फिनोमिनल है। बस मुझे चिंता ये है कि कंपनी किस प्रकार से अपने बैलेंस शीट में लगती है। हाँ, आपको और चीज़ पता होना चाहिए, कंपनी रिसेंटली जो मैंने आपसे चर्चा की कि भाई बैलेंस शीट को कैसे करेगी, तो कंपनी ने 1000 जी हाँ 1000 करोड़ रुपीस को रेस किया है, आप कह सकते हैं QIP के थ्रू दोस्तों। ठीक है। तो ये बात कंपनी को भी पता है कि पैसे हमको रेस करने ही पड़ेंगे, इसलिए कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए का फंड रेस किया भी है और कंपनी धीरे धीरे एक्विजिशन करके अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है दोस्तों। तो एक बहुत ही छोटी सी एनालिसिस आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।